नमस्कार, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज की जो क्लासेस हैं, उसमें हम डेसिमल फ्रैक्शन और इसके ऑपरेशंस करने जा रहे हैं। आप हेमक्रिस्ट क्लासेस ज़रूर देख रहे होंगे। हेमक्रिस्ट क्लासेस में डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर वाइज़ हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली डिस्कस किया जा रहा है। अगर आप भी मैथ में कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे आप जेएनबी की तैयारी कर रहे हैं कोई बच्चा, चाहे वो एआईएसएसई की तैयारी कर रहा है, चाहे सीसैट की तैयारी कर रहा है, आप किसी भी प्रकार के सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं जो अभी मई में होने वाला है, तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए हैं। इसमें जीएटी पेपर जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, उसमें सारा मैथमेटिकल पोर्शन होता है। तो ये सभी चीज़ों में ये कंबाइन है। आज हम डेसिमल फ्रैक्शन करने जा रहे हैं। डेसिमल फ्रैक्शन बेसिकली होती क्या है? बच्चे डॉट देखते ही, डेसिमल देखते ही घबरा जाते हैं। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बेसिकली डेसिमल फ्रैक्शंस होती क्या है और इसके ऑपरेशंस क्या होते हैं? मैंने छोटा-सा लिखा हुआ है कि फ्रैक्शंस इन व्हिच द डिनोमिनेटर हैज़ द पावर ऑफ 10। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो डिनोमिनेटर हो उसकी जो पावर हो टेन्स में हो, उसको डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, अगर 0.25 इस प्रकार कोई डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास है, तो इसका मतलब क्या है? 0.25 का क्या मतलब होता है? मैं इसको लिख सकता हूँ 25 अपॉन 100। अब कैसे 25 अपॉन 100 लिखते हैं? ये हम जानेंगे क्योंकि इसके ऑपरेशंस भी हमने करने हैं। आपको डेसिमल को जब किसी भी डेसिमल को या फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? 0.25 का मतलब कैसे 25/100 हो गया, और अगर हम चाहें तो इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। 5 4 जा 100 होते हैं, तो इसको 1/4 भी लिखा जा सकता है। दैट मीन्स 0.25, 25/100, 1/4 वन एंड सेम थिंग है। एक ही चीज़ है। लेकिन आपको ये दिया हो, इसका ये बनाना हो, ऐसी चीज़ दी हो तो उसका डेसिमल बनाना हो, कैसे बनता है? ये थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों में, कि इनको कन्वर्ट ही नहीं होता उनसे, कि कैसे कन्वर्ट करें? तो मैं एक एग्ज़ाम्पल छोटी-सी और ले लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 0.1 हो, तो उसको आप क्या लिखेंगे? आप उसको लिखेंगे जिस तरह से मैंने इसको लिखा है 1/10। ये 1/10 हो जाएगा। अब कैसे 1/10 होगा? कैसे आप रिड्यूस करते हो इसको? यही चीज़ हमने समझनी है। फ्रैक्शंस इन व्हिच द डिनोमिनेटर हैज़ द पावर ऑफ 10 इज़ कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। इसी को डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। बेसिकली ये डेसिमल फ्रैक्शन तो है। अब डेसिमल फ्रैक्शंस को कैसे रिड्यूस करते हो आप? कैसे इसमें बनाते हो? इसके 2-3 रूल्स हैं। वो मैं रूल्स आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार आप डेसिमल फ्रैक्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं और डिड्यूस कर सकते हैं उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। आइए हम बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत इंपॉर्टेंट रूल देख रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास किसी भी प्रकार का कोई टर्म दी गई होती है, तो आप उसको कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है। हम करेंगे टू रिड्यूस एनी डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। कोई भी डेसिमल फॉर्म की कोई चीज़ हो, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी किया कि आपने कोई डेसिमल लिया था, उसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। मान लो मैं एक बड़ी-सी टर्म ले लेता हूँ, मेरे पास है 11.985, ये टर्म मेरे पास है। ये डेसिमल फॉर्म में है इस समय। तो हमने इसका फ्रैक्शन बनाना है कि इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूँ? क्या रूल्स होंगे? तो इसके 2-3 मेथड्स हैं। आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हो। मैं जो रूल ले रहा हूँ उसमें स्टेप नंबर 1 होगा। उसमें स्टेप नंबर 1 में क्या करना होगा? प्लेस 1 इन द डिनोमिनेटर एज़ अंडर डेसिमल पॉइंट। सबसे पहला इसका जो पहला स्टेप होगा, मैं स्टेप वाइज़ कर रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 1 जो होगा, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? आपको इसके डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है, इसके डिनोमिनेटर में सबसे पहले 1 लिखना है। आपने डिनोमिनेटर लिखा और क्या करना है कि रिमूव कर देना है इसका डेसिमल। जो डेसिमल है उसको रिमूव कर दो। 1 और 1 मैंने रिमूव कर दिया डेसिमल। रिमूव करने के बाद 985 जो मेरी टर्म आ रही है, मैंने देखना है स्टेप नंबर 2 में, आफ्टर रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट, प्लेस एज़ मैनी एज़ ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल।
डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है मेरे, जितने भी डिजिट्स मेरे पास हैं वो कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 है। तो मैंने क्या करना है, 3 ज़ीरोज़ इसके आगे लगा देने हैं। बिल्कुल ईज़ी है, कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया कि इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 लिखा आपने, और स्टेप नंबर 2 में जब आपने रिमूव किया, इसको रिमूव करने के बाद आपने ज़ीरोज़ लगा दिए, उतने ज़ीरोज़ लगाए जितने इस डेसिमल के बाद डिजिट थे, उतने ज़ीरोज़ आपने नीचे मेंशन कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई और एक चीज़ लेते हैं, इसी प्रकार आप कोई भी टर्म ले सकते हैं जिसको आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में बनाना होगा। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में बनाने के लिए आपको बहुत आसान है, 5 6 1 7 इस प्रकार की कोई टर्म होगी, आप इसको फ्रैक्शन में बनाना होगा तो बहुत आसान है। फ्रैक्शन में बनाने के लिए मैंने आपको सीधा बता दिया कि जो डेसिमल है उसकी जगह पे हम 1 रिप्लेस करेंगे। इसकी जगह पे 1 हमने डिनोमिनेटर में लगा दिया, और इसका जो डेसिमल है वो हटाएँगे। हटाने के बाद जितने भी डिजिट इसके बाद हैं, उनको काउंट करना है और उतने ज़ीरोज़ लगा देने हैं। 1 2 3 4 और इसका डेसिमल हटा देना है, 5 8 5 6 1 7। इस तरह से ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल ईज़ी सा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके कुछ ऑपरेशंस करने जा रहे हैं कि इसमें कितने प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन बिल्कुल आसान है। मल्टीप्लिकेशन मैं पहले सिखा चुका हूँ, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा-सा बता देते हैं कि इसके जो ऑपरेशंस हैं वो किस प्रकार किए जाते हैं। अगर आपको एडिशन करनी होगी तो आपको मान लो 0.39 है प्लस 7.16 प्लस कोई 0.10 इस प्रकार की एडिशन करनी होगी तो कैसे करेंगे? तो एडिशन के लिए आपको सिंपल ऐसे करना है, 0.39 ऐड करते जाइए 7.16 और 0.10 सिंपली ऐड कर दो जैसे आप ऐड करते हो। 9 और 6 15 1 1 1 2 2 और 1 3 और 3 6 तो 7 का 7 इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। और इसी प्रकार अगर आपको सब्ट्रैक्शन करनी हो तो सब्ट्रैक्शन में मान लो 5.76 हो, उसमें से माइनस किया गया हो 2.13, तो आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 5.76 माइनस में 2.13, तो आपको माइनस करनी है, 6 में से 3 गए 3, तो यहाँ पे 1 7 रह गया, 7 में से 1 जाएगा तो 6 रहेगा, तो 5 में से 2 निकाला 3। इस तरह से सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप डेसिमल्स में कर सकते हो। अब मल्टीप्लिकेशन वन टाइम मैं फिर से बता देता हूँ। अब मल्टीप्लिकेशन का मैंने पहले बताया भी है आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत रही हो। हेमक्रिस्ट क्लासेस की समझ किस प्रकार आ रही है, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और बस यही एक रिक्वेस्ट है कि इन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि फ्री में आप लोगों को ये क्लासेस मिल रही हैं, इसका फ़ायदा सभी लोग ले सकें। मल्टीप्लिकेशन डेसिमल्स में किस प्रकार होगी, तो 2.13 मल्टीप्लाइड बाय 6.12 इस तरह से कोई मल्टीप्लिकेशन है जो डेसिमल्स में हो रही है। तो मैंने कहा था कि डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करना बिल्कुल आसान है, आपको डेसिमल को फॉरगेट कर जाना है, बाद में ऐड ऑन करना है। तो मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा, 213 मल्टीप्लाइड बाई 612, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2 करना है तो दो क्रॉस आ जाएंगे आपके पास, 6 3 जा 18, 1 6 1 जा 6 और 1 7 और 6 2 जा 12, तो 6 का 6 आ जाएगा, 3 2 5 और 8 और 5 13, 1 7 2 9 और 1 10, 1 1 और 2
3 और 1 का 1। अब आपने देखा कि इसके राइट साइड पे भी 2 डिजिट्स हैं, इसके राइट साइड पे भी 2 डिजिट हैं। तो आपने देखना है कि 2 डिजिट और 2 डिजिट ये हो गए हमारे 4 डिजिट। दैट मीन्स जो डेसिमल लगेगा वो 4 के बाद लग जाएगा, राइट साइड से आपको काउंटिंग करनी है। 1, 2, 3, 4। तो इस तरह का आपका आंसर आएगा 13.0356। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन थी। इस तरह से फ्रैक्शंस में जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं उनको भी कर सकते हैं। आपने फ्रैक्शंस को देखा, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, किस तरह का रूल यूज किया जा सकता है। बिल्कुल है छोटी सी चीज, बहुत बहुत ही पते की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मैथ का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। दूसरी नई वीडियो लेकर हम आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें और हेमक्रिस्ट क्लासेस में बने रहें और इनको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।